नमस्कार, मैं हूँ नीरज। आज एक सवाल आपसे पूछता हूँ। अगर मैं कहूँ कि आपकी जेब से 22,500 रुपये चुराए गए हैं तो आप क्या कहेंगे? पुलिस में रिपोर्ट करेंगे ना? लेकिन वही मैं कहूँ कि आपके परिवार से 2,25,000 रुपये लूटे गए हैं और वो भी माँ गंगा के नाम पर, तो आप क्या कहेंगे? अब आपको लग रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ये आंकड़ा मेरे पास आया कहाँ से। तो इसका बहुत सरल हिसाब आपको मैं बताने वाला हूँ। नमामि गंगे बजट 22,500 रुपये। भारत की टैक्स देने वाली आबादी लगभग 10 करोड़ परिवार, मतलब प्रत्येक परिवार से 2.25 लाख रुपए लिए गए और बदले में क्या मिला हमको, आज मैं यही बताने वाला हूँ। इसके पहले आप सभी से अनुरोध है कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी मैं ऑडियो में आपके सामने हूँ। कल को आपका प्यार रहा, साथ रहा, तो वीडियो फॉर्मेट में भी आपके सामने आ पाऊँगा। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, मैं बात कर रहा था कि क्या मिला हम सबको। तो जो मिला वो सुनिए। वही गंगा गंदी, वही सीवरेज का गंदा पानी, वही कल कारखाने से निकले जहर। अब बात आती है कि जो इतना पैसा हम सभी से टैक्स के रूप में लिया गया, आखिर वो कहाँ गया। तो परेशान न होइए, आज मैं बताता हूँ कि कहाँ गया। सबसे पहले जानिए कैसे कैग ने 40% राशि को गायब बताया, कैसे फर्जी चल रही कंपनियों ने करोड़ों रुपए कमाए, और सबसे चौंकाने वाली बात, कैसे साउथ कोरिया जैसे देश में अपनी सबसे गंदी नदी को महज 8 साल में ही स्वर्ग बना दिया। जो हमारी गंगा पिछले 40 सालों से साफ नहीं हो पाई। ये रिपोर्ट आपको गुस्सा दिला सकता है, लेकिन सच्चाई यही है। अब आपको बताता हूँ कि सच्चाई क्या है। 1985 में पहली बार इस ड्रामे की शुरुआत हुई। ड्रामा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ड्रामा ही था। 14 जनवरी 1985 को उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने यहीं वाराणसी में ऐलान किया कि गंगा एक्शन प्लान का उन्होंने ऐलान किया, और इसका बजट था 862 करोड़ रुपया। उस समय की बात करें तो यह रकम बहुत बड़ी हुआ करती थी। इसका लक्ष्य क्या था? वो ये कि केवल 5 साल में गंगा निर्मल हो जाएंगी। वहीं 1993 में कैग ने रिपोर्ट प्रस्तुत किया कि नदी की सफाई जीरो। अब सोचिए पैसा कहाँ गया। 35% एडमिनिस्ट्रेशन इनके खर्चों में गया, 40% इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट में, बाकी जो बचा था उसका हिसाब मिला ही नहीं। गंगा मैया वैसी की वैसी। अब 2009 में फिर प्रयास, लेकिन कहानी सेम। यूपीए की सरकार ने लॉन्च किया नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी 2009। इसका बजट कितना रखा गया? पूरे 4,000 करोड़। और टाइमलाइन क्या था? 2020 तक गंगा निर्मल हो जाएंगी। लेकिन साल 2014 में रिजल्ट क्या था? केवल 30% प्रोजेक्ट शुरू हुए, मॉनिटरिंग कमेटी बनी, रिपोर्ट बनी, गंगा पहले से और ज़्यादा गंदी मिली। ये पैटर्न आप समझिए। हर सरकार ने गंगा को साफ और निर्मल करने की ड्रामा करती रही, फिर इसके लिए बजट भी बढ़ता है, लेकिन गंगा का पॉल्यूशन उससे ज़्यादा कहीं बढ़ता है। लेकिन सबसे मज़ेदार कहानी सुनिए। इस बीच साल 2014 आया, अब की बार मोदी सरकार। वहीं अब की बार वादा किया गया था कि मई 2014 हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वाराणसी से चुनाव जीते, तो आपने सबसे पहले वादे में उन्होंने वादा किया कि गंगा मैया का कर्ज चुकाऊंगा मैं। उन्होंने एक लाइन बोली थी, याद होगी ना अब अगर आपको, कि मुझे किसी ने बुलाया नहीं है, मैं आया हूँ, मुझे मैया गंगा ने बुलाया है। ये लाइन थी मोदी जी की। अब मोदी जी की ये बात सुनकर लोग रोने लगे। पहली बार कोई आया है जो गंगा मैया का पुत्र है, ये कुछ तो जरूर करेगा। अब याद कीजिए क्या हुआ। बता दें कि हिंदू बोर्ड के लिए ये एक दमदार लाइन थी मोदी जी की। अब शुरू होता है असली कहानी यहाँ से। 13 मई 2015 को नमामि गंगे की नींव रखी गई।
जो पूरी तरह से मिशन था। अब की बार बजट और ज़्यादा बड़ा हुआ, 20,000 करोड़, जो बाद में 22,500 करोड़ कर दिया गया। इसका टारगेट क्या था? साल 2018 तक गंगा अविरल निर्मल हो जाएंगी। यही नहीं, देश के 231 शहरों में सीवेज ट्रीटमेंट बनेंगे और जीरो इंडस्ट्रियल वेस्ट होगा। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। अलग क्या था? इस बार सरकार ने एक मास्टर रणनीति अपनाई। वो बोला क्या थी? वो थी ट्रिपल पी, यानी पब्लिक, प्राइवेट और पार्टनरशिप। ये सुनने में कितना अच्छा लगता है। लोग कहते हैं सरकारी अफसर काम नहीं करते, सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते, इसलिए प्राइवेट होना चाहिए। जबकि सोचने वाली बात है कि जब सब कुछ प्राइवेट हो जाएगा तो क्या होगा? जितना कुछ हुआ है प्राइवेट, उसको आप देख ही रहे होंगे। अब बात कर लेते हैं ट्रिपल पी के बारे में। तो ये था पब्लिक का पैसा प्राइवेट की जेब में। ट्रिपल पी का असली मतलब यही था। दरअसल बड़ा प्लान दिखाया गया। आपने सुना भी कि 20,000 करोड़ रुपया खर्च होगा तो गंगा साफ हो जाएंगी। अब सोचिए 50,000 करोड़ जो गंगा के पानी पर निर्भर है, 50,000 करोड़ जो लोग गंगा के ही पानी पर निर्भर हैं। अभी तो माघ मेला चल रहा है, भारत का भविष्य, जहां हम सब कहीं भी जाते हैं तो बॉटल का पानी लेते हैं प्यास बुझाने के लिए। मतलब जब पानी साफ कहीं नहीं मिलने की उम्मीद होती है, एक गरीब जब बॉटल नहीं खरीद पाता तो दुकानदार से पूछता है ये पानी साफ है क्या? तो दुकानदार सबसे पहले उसकी जेब को टटोलता है, अपनी नज़रों से झांकता है और फिर बोलता है, जब उसको लगता है कि यह 10 रुपये 20 रुपये पानी का बोतल खरीदने में असमर्थ है, तो कहता है हाँ बिल्कुल साफ है। अब आप और मैं जो टैक्स देकर साफ पानी का उम्मीद करते हैं, वो माँ गंगा हर दिन और गंदी होती जा रही हैं। गंगा के गंदे पानी से बीमारी की बात करें तो 40% बढ़ गई है। ये बहुत पहले से नहीं हुआ है, यह सिर्फ 2015 से 2025 का आंकड़ा बता रहा हूँ। कानपुर में कैंसर केसेस अनयूजुअल स्पाइक हैं। इकोनॉमिक कॉस्ट क्या है? गंदी गंगा से खेती को करना, इसी वजह से बीमारी फैल रही है। गंगा नदी पर ही खेती निर्भर है, और जब हम गंदे पानी से खेती करेंगे तो उससे जो अनाज उपजेगा उसका रिजल्ट क्या होगा, आप सोच सकते हैं। वहीं साल 2035 आते आते गंगा का पानी भी कम हो जाएगा, और फिर क्या होगा? 100 मिलियन से अधिक लोग कैन वाटर पर निर्भर होंगे। जो अभी हम लोग कहीं कहीं जाओ के बॉटल खरीदते हैं, ये 100 मिलियन का आंकड़ा पार कर जाएगा जब हम कैन वाटर पर ही निर्भर हो जाएंगे। अब आप इसको स्कैम यानी घोटाला ना समझिए, ये नेशनल सुसाइड है। अब एक लास्ट कंपेयर करके आपको बताता हूँ। साउथ कोरिया, जिसका बजट 3800 करोड़, टाइम 2 साल, रिजल्ट डेड रिवर से वाइब्रेट इकोसिस्टम। वहीं भारत का बजट 22,500 करोड़ रुपया, लगभग 6 गुना अधिक, और टाइम 12 साल। रिजल्ट क्या है? वही गंदी गंगा। फर्क सिर्फ पैसे का नहीं है, इंटेंट का भी है। कोरिया में इंटेंट था नदी बचाना है, भारत में इंटेंट है पैसा बनाना है। आने वाले 5 सालों में फ्यूचर इतना अधिक जर्जर हो जाएगा, अगर यही हाल रहा तो गंगा बायोलॉजिकल डेड हो सकती हैं। कई स्टेट में 50,000 करोड़ से अधिक खर्च हो जाएगा इसके बाद भी। यानी गंगा को निर्मल बनाने के लिए 50,000 से ज़्यादा खर्च हो जाएगा, लेकिन गंगा निर्मल नहीं हो पाएगी, क्योंकि ट्रिपल पी का मामला है। इसका कोई जवाबदेही भी नहीं होगी, क्योंकि सब कुछ वही रहेगा। गंगा सिर्फ नदी नहीं है, ये हमारी सभ्यता की जननी है, हमारी अर्थव्यवस्था की धरनी है। लेकिन सरकारें बदलती गई। आपको जैसा कि मैंने बताया, 1985 से गंगा को साफ करने का अभियान चल रहा है। तरह तरह की हथकंडे अपनाए गए, पार्टियां बनी, पार्टियों ने गंगा नदी को साफ करने की जिम्मेदारी ली और फिर उसको सौंप दिया जिनके हाथों में। उन्होंने क्या किया, रिजल्ट आपके सामने है। साथियों, किसी भी चीज़ को करने के लिए, किसी भी चीज़ों को पूर्ण करने के लिए सिर्फ पैसा दे देने से, इतना 1000 करोड़, इतने सैकड़ों करोड़ दे देने से नहीं होता, उसकी निगरानी भी ज़रूरी है। और ये कदम किसी भी पार्टी ने किसी भी समय नहीं उठाया, या
कह लीजिए कि ज़रूरत ही नहीं समझ में आई। गंगा के सफाई के नाम पे, गंगा के निर्मल के नाम पे हिंदू वोट बैलेंस कैसे बनाया जाए, कैसे खींचा जाए, इस बात को ध्यान देती रही सारी पार्टियां। आपको बताया कि कांग्रेस के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भी गंगा को साफ करने चले थे, फिर यूपीए की सरकार में भी शुरुआत हुई थी और फिर तो गंगा पुत्र मोदी जी साफ कर ही रहे हैं। लेकिन गंगा कितना साफ हुई है इन 3 स्टेज में, कितने पैसे खर्च हुए हैं, कितनी बजट बढ़े हुए हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। साथियों, आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक पे हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में। जय हिंद, जय भारत।